जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को एलसीएम एसएफ का जो टॉपिक था, एलसीएम एसएफ का टॉपिक खत्म हो चुका है। जो कि आज मैं आप लोगों को भिन्न का टॉपिक बताऊंगा कि भिन्न में भिन्न दशमलव भिन्न बताऊंगा। पहले दशमलव निकालना बताऊंगा कि दशमलव किस प्रकार से, दशमलव के अंकों को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद भिन्न बताऊंगा कि भिन्न को किस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, सतत भिन्न भी बताऊंगा कि सतत भिन्न किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये दशमलव के अंक बताऊंगा कि दशमलव में किस प्रकार से आपको दशमलव के जोड़, घटाना, गुणा, भाग किस प्रकार से आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखे लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी संख्या होगी तो हम किसकी बात करेंगे? भिन्न की बात करेंगे। क्या है? भिन्न की बात करेंगे, यानी दशमलव भिन्न। किसकी बात करेंगे? दशमलव भिन्न की। तो दशमलव भिन्न की अगर हम बात करेंगे तो पहले हम नॉर्मल दशमलव, साधारण भिन्न पढ़ लेते हैं। साधारण दशमलव, ठीक है, जो साधारण दशमलव जैसे मान लीजिए दे दिया है दशमलव में, अगर कोई भी संख्या मान लीजिए दे दिया है 0.2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर दशमलव में कोई भी संख्या होगी, अगर दशमलव में कोई भी संख्या आपके पास आती है, दशमलव को किस प्रकार से निकालना है, दशमलव के अंकों को किस प्रकार से निकालना है, अगर वार का चिन्ह लगा है, तो वो सारी चीजें आज मैं नॉर्मल पूरे क्वेश्चन हल करूंगा। फिर इसके बाद कल से मैं इसके सवाल हल कराऊंगा कि दशमलव के सवाल किस प्रकार से आपको निकालना है। ठीक है, तो देखे लेते हैं। जिस प्रकार से आर्मी वगैरह में देता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ वगैरह में देता है जो सवाल दशमलव को साधारण भिन्न से निकालने के लिए, उस पर आज हम बात करेंगे। तो देखे लेते हैं। इसमें से दिया है 0.2। अब 0.2 को अगर निकालना है तो ये दशमलव में दिया है, तो अब इसको हम कहाँ में करेंगे? इसमें करेंगे, भिन्न में करेंगे। कितना आ जाएगा? इसको साधारण भिन्न में करेंगे तो ये 2 बटे, और इसके बाद दशमलव लगा है, दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बटे में 10 हो जाएगा। 2 1 कम 2 तो 5 10, यानी कि कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/5। अगर मान लीजिए इसी में 2 अंक लगा हो, दशमलव, और 2 अंक दिया हो, बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हो, तो अगर इसको करना होगा तो क्या करेंगे? इस संख्या को अगर मुझे निकालना है तो इस पे जो करेंगे तो आ जाएगा ये 12 आ जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा? दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो कितना हो जाएगा? 2 0। तो 2 से काट देंगे तो छक्का 12, और ये आ जाएगा कितना? 50, और 2 से इसको काट देंगे 2 3 6, और ये 25 दूना 50। इसको इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए और संख्याएं दे देता है, जैसे मान लीजिए दे देता है 1/2। ठीक है, अब 1/2, 1.2 दे दिया है बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इसको भी करेंगे तो 12 बटे कितना आएगा? 10 आएगा। तो छक्का 12 तो 5 10, यानी 6/5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए 2 अंक आ जाता है, अगर मान लीजिए और संख्याएं आ जाती है निकालने के लिए, दशमलव में और संख्याएं आ जाती हैं, अगर उसको निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? अगर मान लीजिए दे दिया 12.4, ठीक है, अगर 12.4 दे दिया जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा बटे 10। ठीक है, 2 से इसको विभाजित कर देंगे 6, और ये हो गया 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 5, यानी कि 62/5। इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या दी होगी तो हम दशमलव को अगर काटना होगा, दशमलव को निकालना आ जाएगा आपको कि दशमलव की संख्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं। और मान लीजिए संख्याएं आ जाता है, नॉर्मल संख्या दे देता है कि 1.2, और यहाँ पे बार का चिन्ह लग जाता है बराबर क्वेश्चन मार्क, तो अब क्या कर लेंगे? इस संख्या को अगर मुझे निकालना है तो क्या कर लेंगे? यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/9, और ये 1 है तो हमारी संख्या 1 प्लस में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी संख्या नहीं कटेगी तो क्या करेंगे? 9 1 9, 9 2 11, 11/9। अगर मैं इस संख्या को काटूं, अगर संख्या कटती है तो काट देंगे, संख्या नहीं कटेगी तो नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इस संख्या को काट के देखे लेते हैं। 11 बटे कितना दिया है? 9, तो कितना आ जाएगा? 9 1 9, ये 2 आ गया, दशमलव 0, और 9 दूनी 18। हमारी संख्या क्या होगी? बार बार वही संख्या आ रही है, बार बार आ रही, तो हम क्या लगा देते हैं? 1.2, और बार का चिन्ह, यानी कि 2 हमारी क्या होती है? संख्या क्या आती है? बार बार संख्या आती है। ठीक है, अब देखे लेते हैं अगला जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो बनेगा तो उसको देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें से।
देख सकते हैं इसमें से जैसे अगला दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए दे देता है 2/3, ठीक है। अभी साधारण भिन्न में लिखा हुआ है, इसको हमें दशमलव भिन्न में करना है। तो अगर मैं इसको भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.0 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 20, 3 छक कितना आ जाएगा, 18, 3 छक 18, 3 छक 18। जब हमारी संख्या बार बार जाती है तो क्या करते हैं, 0.6, 0.6 बार बार संख्या आ रही तो बार का चिन्ह लगा दिया, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगर मुझे इसी संख्या को निकालना होगा, अगर मैं बोल देता हूँ 0.6 बार चिन्ह बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, 6/9 हो जाएगा, क्योंकि बार का चिन्ह लगा है। अगर मुझे चिन्ह को हटाना है तो बटे में क्या करते हैं, 9 करते हैं, और 3 दूना 6 और 3 तिकाई 9, यानी कि हमारी 2/3 ही संख्या आती है। क्या आती है, 2/3 संख्या आती है। अगर मुझे और इसको करना हो तो 0.18 दिया है और यहाँ पे बार का चिन्ह दिया है, बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। अगर एक चिन्ह एक अंक में लगा हुआ तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इसको जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा और -1। जिस संख्या में बार का चिन्ह नहीं लगा है उसको हम माइनस करेंगे, और बटे में जिस संख्या में बार का चिन्ह लगा है उसको बटे में 9 करेंगे, और जिस संख्या में बार का चिन्ह नहीं लगा है उसको बटे में 0 करेंगे। कितना आ जाएगा, 17/90 आ जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर फिर से अगर और संख्या निकालना है 0.12 और बार का चिन्ह लगा हुआ है एक अंक में, तो इसको भी करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 - 1 बटे, और ये हो जाएगा कितना, बार का चिन्ह 9 और ये 0, कितना आ जाएगा, 11/90। इस प्रकार संख्या निकाल सकते हैं नहीं। अगर किसी प्रकार का डाउट हो, अगर मान लीजिए 0.13, ठीक है, बार का चिन्ह लगा हुआ 2 अंक में, कितना आ जाएगा, 13/99। अगर संख्या कटेगी तो काट देंगे, संख्या नहीं कटेगी तो नहीं काटेंगे। कोई भी सवाल दिया हो 0.18, 2 संख्या बार का चिन्ह लगा हो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगी, 18/99। तो ये कट जाएगी, 3 छक 18 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2/11। ये हो गया आंसर। अगर मान लीजिए 3 अंक में लगा हो, अगर 1 2 3 0 और 2 अंक में बार का चिन्ह लगा हो, अब किस प्रकार करेंगे, तब इसको करेंगे 1 2 3 123 माइनस 1 अंक में बार का चिन्ह लगा तो 1 हो जाएगा, 2 अंक में बार का चिन्ह लगा है तो 9 हो जाएगा, 1 अंक में बार का चिन्ह लगा तो 0 हो जाएगा। तो ये संख्या हमारी एक माइनस हो जाएगी, तो 122 हो गया बटे 990। अभी 2 से विभाजित हो रही है तो 6 का 12, 2 कम 2 नहीं, संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी तो 6 का 12 और ये हो जाएगी, 2 कम 2 और 2 चौको 8 और ये 9 होगा, 2 9 18 और 2 पंचा 10। अब संख्या नहीं विभाजित होगी तो हमारा 61/455, ये आंसर हो गया, ठीक है। और संख्या अगर मान लीजिए आ जाती है 0.67 और 6 साथ में बार का चिन्ह लगा है बराबर क्वेश्चन मार्क, हम क्या करेंगे, 67 माइनस 6 बटे 1 अंक में बार का चिन्ह लगा तो 9 और 2 1 अंक में नहीं लगा तो 0। ये हो जाएगा, 6 जाएगा तो आ जाएगा 61/90। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको दशमलव के चिन्ह में निकालेंगे, ठीक है। बार का चिन्ह भी हटाते बन जाएगा, तो बार का चिन्ह लगा हो तो हम किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं किसमें, ये तो हो गई बात दशमलव की, दशमलव वाले अंक हो गए। दशमलव के अंक को किस प्रकार से निकालेंगे, कौन सी संख्या दी है, भिन्न को किस प्रकार से बदलेंगे, वो संख्याएं होंगी। अगर मान लीजिए अगर आपको सवाल में से किसी ऐसे इस प्रकार से सवाल भी आएंगे, अगर मान लीजिए दे देता है हमारी संख्याएं क्या होती हैं, बार बार आती हैं, 0.222 डैश डैश अनंत बार आती है, बार बार आती है, यानी 0.2 को बार के चिन्ह रख देते हैं, दशमलव रख देते हैं, तो 2 बटे कितना आ जाएगा, 9। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर मान लीजिए 0.333 डैश डैश अनंत बार बार संख्याएं आ रही हैं और क्वेश्चन मार्क है, तो क्या हो जाएगा हमारी संख्या 3/9, ठीक है। तो 0.3 बार का चिन्ह लग जाता है तो हमारा 3/9 आ गया, 3 एकम 3, 3 तिकाई 9, 1/3 1/3 आ गया, ठीक है। अगर 0.14 बार बार संख्याएं आ रही है तो हमारी 2 संख्या में लगता है चिन्ह, 0.2 संख्या बार का चिन्ह लग जाएगा, क्या आ जाएगा, 14/99। संख्या नहीं कटेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या देगा, अगर 0.14
7 7 7 7 डैश डैश अनंत। अगर ये संख्या आगे हमारी क्या लगती है 47, 0.47, 7 में बार का चिन्ह लग गया, तो यानी कि क्या हो जाएगा 47 माइनस 4 बटे ये आ जाएगा कितना 9 और 0, तो हमारे कितना आ जाएगा 4 43 बटे 90। ये संख्या हो गई। अगर और संख्या हमारी पूछता है, अगर और संख्या दे देता है, संख्या को निकालने के लिए दे देता है 0.48, 8 में बार चिन्ह और क्वेश्चन मार्क लग गया, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 48 बटे ये 9 एक 0 आ जाएगा, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी -1 होगा यहाँ पे, ठीक है -1, तो हमारी संख्या आ जाएगी 4 आ जाएगा, तो 44 बटे 90, 2 से कट जाएगा 22 और ये आ जाएगा 45, यानी 22 बटे 45 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगर मान लीजिए और संख्या देता है और बड़ी संख्या देता है तो हम संख्याओं को किस प्रकार से निकालेंगे तो देख लेते हैं। जो संख्या दी है उसको बहुत डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको आता है कहीं से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये संख्या तो हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं गुणे में। अगर मान लीजिए गुणा दिया हो, अगर 0.12 गुणे 0.012 गुणे 0.000012, ठीक है। अब इस संख्या को हमें गुणा करना है, बराबर दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये संख्या दी है तो हमारा कितना होता है 12 का घन कितना होता है। अगर हम 12 का घन निकाल दे, 13 का घन निकाल दे और कोई भी संख्या दी हो अगर वर्ग में करेंगे तो 12 में से 44, 12 का जो घन होता है तो कितना हो जाएगा 11, हम 11 घन होते 13 से 31 1728। अब देखे लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 12 में 12 का गुणा करेंगे 4 2 और ये आ गया कितना 144। 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और ये आ जाएगा कितना 2 और ये आ जाएगा 44। 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 4 2 6 1 7 और 1 1728। हमारी संख्या क्या आ गई 1728। क्या आ गई मेरी संख्या 1728 आ गई। यानी 12 का सभी 12 का निकालिए, 12 का घन कितना हो जाएगा मेरा 1728। अब मुझे दशमलव लगाना है, आप लोग देख लीजिएगा। कई बार आप लोग गलती करते हैं, गलती ना करिएगा, क्योंकि देख दशमलव के बाद टोटल कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने अंक है 10 अंक है। तो हम गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 0.0। हमारी संख्या क्या आ जाएगी ये आ जाएगी, ठीक है। दशमलव के बाद हम गिनती कर लेंगे कितने अंक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंक है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 10 अंक है, तो मैं 10 अंक कर दिया। हमारा गुणा करने में मेरी संख्या ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा किसी संख्या का आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो अगर आपको गुणा करना है तो बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी। अगर आप मान लीजिए 0.3 गुणे 0.05 गुणे 0.004 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये संख्या दी है, ठीक है। अब इस संख्या को मुझे गुणा करना है, ठीक है। तो मैं गुणा कर लूंगा 5 3 15 15 चौको 60। कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। मैं 60 लिख लिया। अब इसके बाद आपको दशमलव लगाना है तो 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव लगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 0.0। दशमलव के बाद अगर मेरे कोई 0 लगता है तो उसको हम 0 नहीं मानते। क्या मानते हैं दशमलव के बाद अगर कोई अंक आ जाता है, अंक के बाद कोई 0 लगा होता है तो उसका मैं 0 नहीं मानता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है किसी को डाउट? अगर किसी को डाउट है तो मैं गुणा करके भी बता सकता हूँ। गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.3। अब इन संख्याओं का अगर गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा गुणा करने में, आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट होगा किसी प्रकार का तो आप बता दीजिएगा। यहाँ पे जो 0 लगा था 0 दशमलव बाद कोई अंक आ जाता है, फिर उसके बाद 0 का मान नहीं होता है, इसलिए मैं 0 को हटा दिया हूँ। अगर आप किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं इसमें से अगर 0 आ जाता है 9 गुणे 0.09 गुणे 0.009 बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया,
अब 9 9 दिया है, 9 का घन कितना होता है 729, कितना होता है 729, 729 होता है। अब अंक गिन लेंगे, कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अंक 1 2 3 4 5 6.0, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर दशमलव में आते हैं तो आप इस प्रकार से गुणा को हल कर सकते हैं। कोई भी संख्या दी हो आप इस प्रकार से नॉर्मल तरीके से आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप नॉर्मल तरीके से गुणा कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर कहीं से आपको डाउट है तो डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखे लेते हैं, अब आ जाते हैं कि अगर कोई संख्या तो हो गई, संख्या तो हम निकाल लिए, ठीक है। अब देखे लेते हैं कि एक संख्या आती है भिन्न में, जैसे मान लीजिए दिया हो 1 1 1 1 बटे 2 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस, ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इस सवाल को निकालना है, इसको बोलते हैं सतत भिन्न, ठीक है। अब इसको देखे लेते हैं, पहले हम एक स्टेप करेंगे, इतना कितना करेंगे एक स्टेप करेंगे, यानी 2 दूना 4 4 1 5 5 बटे 2 आ गया। अब ये जो 2 है तो 2 का गुणा हम इसके साथ कर देंगे, 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा हमारा 1 1। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया तो 2 1 कम 2 बटे 5, तो हमारा 2 माइनस और ये 1 प्लस हो गया, ठीक है। अब हम इस स्टेप को करेंगे इतना, तो 5 दूना 10 और 10 में माइनस 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 बटे 5। और इस 5 का गुणा इस 1 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5 बटे 8, तो 1 प्लस 8 कम 8 8 5 13, तो कितना आ जाएगा 13 बटे 8। और जो 8 है तो 8 का गुणा हम 1 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 बटे 13, कितना आ जाएगा 8 बटे 13। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगली संख्या देख लेते हैं, अगला किस प्रकार से करेंगे 1 1 1 आ जाएगा 3 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है। 3 स्टेप में कर लेते हैं, छोटी संख्या है। अगर मैं इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 1 कम 3 है 4 4 बटे 3। अब इस 3 का गुणा हम 1 के साथ कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 3 बटे 4 और ये आ जाएगा 1 प्लस। अब इसका करेंगे गुणा कितना 4 1 कम 4 और 4 3 7 7 बटे 4 और इसका गुणा हम इसके साथ कर देंगे कितना आ जाएगा 4 बटे 7। हम इस प्रकार से क्या करेंगे एक एक स्टेप करेंगे, एक एक स्टेप किया हुआ है। अगर आपसे आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी आपको डाउट जाता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि भिन्न में ही आता है, भिन्न में ही निकाल लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लड़कों को डाउट हो जाता है, संख्या दे देता है, अंक आ जाते हैं, तो बहुत सारे लड़कों को डाउट हो जाता है। तो डाउट होना है, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके सवाल भी कराऊंगा, जब सवाल कराऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से इसको निकालने के लिए बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं इस सवाल को। प्रकार से करेंगे 2 बटे 2 बटे 2 बटे 2, इन सब में क्या लगा है प्लस चिन्ह लगाया, भागे 0.39 का सरलीकृत रूप बताना है, ठीक है। अब इस संख्या को अगर मैं निकालूंगा, बहुत ही आसान तरीका है इसका निकालने के लिए, एक एक स्टेप लेके चलूंगा इसका। अगर मैं इस संख्या को करूंगा इतना तो कितना 3 त्रिकाएं 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 11 11 बटे कितना आ जाएगा 3 3 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बटे ये 2 हो गया और हमारी संख्या क्या है 3 दूना 6 बटे 11 और ये हो जाएगा 3 प्लस और ये हो जाएगा 2 प्लस। अब इस संख्या को निकाल लेंगे, ठीक है। 11 33 और 33 और 6 कितना हो जाएगा 33 33 6 39, तो 39 बटे कितना हो जाएगा 11। अब इसको कर देंगे 2 बटे और ये हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो हमारी क्या आ जाएगी संख्या 11 दूनी 22 बटे 39 और ये हो जाएगा 2 प्लस 39 दूना कितना आ जाएगा 78 78 और 22 मेरे कितना हो जाएगा, इसका हल करेंगे तो 78 22 100 100 बटे कितना हो जाएगा 39 100 बटे 39 39 दूना 78 और 78 और 22 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इस 39 गुणा इसमें हो जाएगा, तो हमारे पास संख्या कितनी आ जाएगी 39 दूना 78 78 बटे कितना आ जाएगा 100 78 बटे 100 आ गया। अब जो यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो हम भागे क्या कर देंगे, यहाँ पे
जीरो दशमलव कितना दिया है 39। अगर जब मैं इस संख्या को निकालूंगा तो यह आ जाएगा 78/100 और भागे ये 39 कितना आ जाएगा 100, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 जीरो लग जाएंगे। अब इस संख्या को जब मैं निकालूंगा तो 78/100 और गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा 100/39, जीरो से जीरो कट गया तो 69 दूना 78, यानी कि हमारा कितना आ गया 2 आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से संख्या को निकालेंगे, देख सकते हैं किस प्रकार से संख्या को निकाली हुई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो मैं लिख के बता देता हूँ, लिख के भी समझा देता हूँ। लिख के बाद इसको मैं हल करूंगा। क्या दिया है, यदि x बराबर 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1/2। ठीक है, ये संख्या दी हुई है। मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा जो अभी तक मैं करते आया हूँ। इसको अगर मैं निकालूंगा इस चैप्टर यानी एक टॉपिक यानी कि एक चीज निकालूंगा, इसमें से सिर्फ 1 प्लस 1/2 को हल करूंगा तो कितना आएगा, 2 1 कम 2 1 3, 3 कितना आ जाएगा 2। अब इसका गुणा हम इसके साथ कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा जब मैं इसके साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2। अब मैं कर सकता हूँ 1/1 और ये हो जाएगा गुणा हो जाएगा 2 1 कम 2 बटे ये 3 आ गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, यानी एक स्टेप मेरा हल हो गया। ठीक है, उसका गुणा उसके साथ। अब इस संख्या को मैं इससे गुणा करूंगा। ठीक, अब 3 1 कम 3, 3 2 5, यानी कि 5 बटे कितना आ गया 3। अब इस 3 का गुणा मैं इसमें करूंगा तो अब संख्या आ जाएगी मेरी कितनी 1, और ये आ जाएगा 3/5, 1 प्लस और ये आ जाएगा 1 प्लस। ठीक है, अब इस संख्या को मैं जब हल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 1 कम 5, 5 3 8, तो कितना आ जाएगा 8/5। अब इसका गुणा मुझे इसके साथ होगा, हमारा आ जाएगा 5/8, 1 प्लस 8 1 कम 8, 8 5 13, यानी कितना आ जाएगा 13/8। मेरी इस संख्या क्या है 13/8। क्या आया, x बराबर हमारी संख्या क्या आ जाएगी, x बराबर 13/8। x बराबर क्या आ गया मेरा 13/8 आ गया। तब यहां से देख लेते हैं कि x बराबर कितना दिया हुआ है 13/8, और हमारे इसमें क्या दिया है 2x प्लस 7/4। तो मेरा x का मान आ गया। जब x का मान आ गया मेरे पास, हम क्या करेंगे 2 गुणे ये कितना आ जाएगा 13/8। ये x का मान रखे हैं, x का मान, और ये प्लस हो जाएगा 7/4। ठीक है, 2 1 कम 2 और 2 4 8, तो हमारी संख्या क्या बची 13/4 प्लस 7/4। इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो हमारी एलसीएम आ जाएगी 4, और इसका कर देंगे 13 प्लस 7 आ जाएगा कितना 20/4, 4 5 20, यानी कि 5 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से क्या करेंगे हम हल करेंगे। कोई भी सवाल दिया होगा बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो जय हिंद।